ओम शांति। आज हम 20 मार्च के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज अपने भोले भाले साधारण गरीब बच्चों को याद किया है। बाबा ने कहा कि मैं जब आता हूँ तो गरीब बच्चे अपनी साफ सच्चे दिल से बाबा के यज्ञ में अपनी पाई पाई सफल करके गरीब से साहूकार बन जाते हैं, बहुत ऊंच पद पा लेते हैं, क्योंकि उन बच्चों के अंदर किसी प्रकार का देह अभिमान नहीं है। लेकिन जो साहूकार हैं उनके अंदर कई बातों में अभिमान आ जाता है। तो साहूकार गरीब बन जाते और गरीब बच्चे, साधारण भोले भाले बच्चे अपनी साफ दिल से गरीब निवास बाप को अपना बना लेते हैं और ऊंच पद पा लेते हैं। और बाबा ने आज खास हमारा इशारा दिलाया है कि बच्चों के अंदर किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। अलग अलग प्रकार से बच्चों में सूक्ष्म रूप में बहुत देह अभिमान है। भले अनेकों को ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सीखते हैं, सिखाते हैं, लेकिन सूक्ष्म देह अभिमान बहुतों में है। तो बाबा ने वो प्रकार भी बताए। सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। जितना देही अभिमानी उतना अनेकों का कल्याण। प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर है, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है। पाप जास्ती होते हैं, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। वैसे भी ज्ञान के अलावा अगर हम भक्ति मार्ग में भी देखें तो जो साधारण गरीब बच्चे हैं बहुत श्रद्धा भावना लगन से भक्ति करते हैं। उनकी भावना बहुत सच्ची होती है। तो बाबा ने ये सारी विशेषताएं बताई, इसलिए वो आगे चले जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये तो ज़रूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो क्लियर महिमा है क्योंकि वह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता है। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। परमपिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो ज़रूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं। लेकिन दोनों का कर्तव्य, दोनों की महिमा अलग अलग। गीता की जयंती भी मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य है, शिव जयंती, कृष्ण जयंती और गीता जयंती। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी, शिव की व कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। तो क्या करते हैं, कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं, है ना। वास्तव में पहले है शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती, लेकिन क्योंकि शिव बाबा को तो भूल गए हैं तो कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं है, ना ही गायन है।
शिव ने आकर क्या किया, उनकी बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। कृष्ण की तो बहुत बातें लिखती है, गोपियों को भगाया, ये किया। कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई। कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे। कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए, है ना। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना कि उनके पिता वासुदेव उनको टोकरी में डालकर पार लेके जाते हैं। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं। 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई, उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जब लिखते हैं फलानी को भगाया, यह किया। उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। देखो बाबा पूरी जो शास्त्रों में दंत कथाएं लिख दी है उनको बाबा बिल्कुल क्लियर करके बता रहे कि क्या है और लिख क्या दिया है। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए, गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ पता नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है, मैंने क्या किया, मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता है, तो शिव जयंती के साथ फिर गीता जयंती भी हो जाती है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। कृष्ण जयंती, गीता जयंती, यह 3 मुख्य है। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती होती नहीं है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसकी महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कारोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वो तो कॉमन बात हुई। कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है ना। श्री कृष्ण के राज्य में कोई दुख, अशांति या कोई इस तरह के उथल पाथल विकारों की कोई बात नहीं। उनका तो जन्म हुआ, राज विद्या पाई, फिर राजघराने के मालिक बनते हैं, तख्त पर बैठते हैं, तो उसमें कोई महिमा की बात नहीं। महिमा तब है जब आकर कोई ऐसा विशेष कार्य करे जो और कोई ना कर सके, तो वो सिर्फ एक शिव बाबा ही करते हैं। तो बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता में तो सुख का राज्य चला आता है। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ा शिव है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती है। मेरा भी अवतरण है। कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं। खुद बैठ बताते हैं मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े। क्या समझाना पड़े? शिव जयंती बड़ी
या कृष्ण जयंती बड़ी, ये अंतर अच्छी तरह समझाना है। अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, है ना, क्योंकि छोटी अवस्था में तो ज्ञान नहीं सुनाएंगे वो, तो बहुत जन्मों वर्षों के बाद होगा। कब? जबकि कृष्ण बड़ा हो, तब फिर गीता जयंती कहेंगे। ये सब समझने की बातें हैं ना। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती, उसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही शिव बाबा आते हैं सच्चा गीता ज्ञान बच्चों को दे देते हैं। तो शिव जयंती के साथ साथ ही तुरंत गीता जयंती, उसके बाद उस गीता ज्ञान से श्री कृष्ण देवपद पाते हैं, है ना, ऐसा श्री कृष्ण प्रिंस बनते हैं। तब उसके बाद कृष्ण जयंती। ये भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट्स तो ढेर है, बिगड़ नोट किए याद रह न सके। बाबा इतना नज़दीक है, उनका रथ है, वह भी कहते हैं सब पॉइंट समय पर याद आ जाए मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं तो सबसे नज़दीक शिव बाबा से सुनता हूँ, उनका ही रथ हूँ, फिर भी समय पे पॉइंट्स याद रखना थोड़ा मुश्किल है। बाबा ने समझाया है, सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, ज़रूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वह है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। तो ज़रूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ी रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। ये है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया है, ये किसको पता नहीं है। आज बाबा बार बार ये जो बात है कि गीता का भगवान कृष्ण है, ये भूल कर दी, उसको बाबा कहते ज़रूर करेक्ट करना है कि राजयोग सिखाने वाला, गीता ज्ञान देने वाला वास्तव में शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा बाबा का नाम गुम कर दिया, बाबा ने राजयोग सिखाया, ये किसको पता नहीं। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या आकर किया, वो तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए, परमात्मा, वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए। पुनर्जन्म लेते लेते पतित हो गए, अब फिर पावन कौन बनाएगा, कौन ले जाएगा। बाबा कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ। तुम, युक्ति क्या है? तुम मुझे याद करो, ये है युक्ति। कृष्ण तो कह न सके कि देह का संबंध छोड़ो, वो तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है, तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ी है, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। कोई भी देहधारी ऐसा कह न सके कि मैं सब आत्माओं का रूहानी बाप हूँ, क्योंकि स्वयं ही देह में है। तो बाबा ने कहा मैं तुम सबका रूहानी बाप हूँ, मैं ही गाइड बन सकता हूँ। लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं।
तो आज हम प्यारे बाबा की कितनी सुंदर सुंदर महिमा भी सुन रहे हैं। तो बाबा ये सब इसलिए बता रहे ताकि जब आप समझाओ दूसरों को तो ये सारे पॉइंट्स ज़रूर बताना है कि बाबा की महिमा क्या है और कृष्ण की महिमा क्या है। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ। तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वह है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। ये कुदरत है ना। वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है। इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। ये है सबसे बड़ी कुदरत। ये है कुदरत बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें, इतनी छोटी सी आत्मा है। यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार मुआफिक। 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है। सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी। यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परमात्मा। उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वो तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत दान पुण्य धन दान करते हैं, मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है। वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है ना। तो भक्ति में भी अगर इतना फल भगवान देता है तो ज्ञान में तो अगर इतना भावना से सच्चे दिल से करेंगे तो एक का पदम मिलता है ना। तो बाबा ने कहा इसलिए उनको बहुत मिल जाता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। इतना ऊंची भावना रखते हैं। अगर दर्शन नहीं हुआ तो प्राण त्यागने को भी तैयार हैं। साहूकार ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि उनकी बुद्धि में तो धन दौलत घर संपत्ति व्यवसाय सब रहता है। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं। वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती है। साहूकार पिछाड़ी में आएंगे तो भारत जो इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ, तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है तो फिर ऐसी चीज़ें रह न सके। हर चीज़ की आयु तो होती है ना। वहाँ जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं, हाँ समझते हैं वही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं।
देखो बाबा ने पहले स्वर्ग की बहुत सारी बातें बताई, फिर बाबा ने कहा आगे चल हो सकता है बच्चों को साक्षात्कार भी हो जाए कि स्वर्ग का रीति रस्म रिवाज क्या होता है। लेकिन उसके बाद बाबा ने क्या याद दिलाया, इन बातों से संबंध नहीं होना चाहिए आपका। साक्षात्कार हो ना हो उससे हमारा कनेक्शन नहीं। अभी तो बच्चों को पढ़ाई पढ़नी है, हमारा संबंध है पढ़ने और पढ़ाने से। स्वर्ग का मालिक बनना है ना, साक्षात्कार से नहीं बनेंगे, पढ़ने से और पुरुषार्थ से बनेंगे। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं, अभी है संगम। सतयुग में ये नॉलेज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया था, अभी तुम बच्चों को मालूम है इन्होंने ये वर्षा किससे पाया। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। देह अभिमान की दरकार नहीं, बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर सर्वशक्तिमान है, लेकिन बाबा ने कहा मुझे कभी देह अभिमान हो ही नहीं सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना देह अभिमान है। मतलब नवाबी से चलना माना बहुत ठाट बाट से रहना, ऐश आराम से रहना, लड़ना झगड़ना, बाबा ने कहा सब देह अभिमान है। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। राजा अभी नहीं बनना है, भविष्य में राजा बनेंगे। अभी तो बाबा हमें याद दिलाते हैं तुम वनवाह में हो, तो वनवाह में तो बहुत साधारण रहना होता है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी ये पहने। किसी के पास देखी ऐसी कोई चीज़ तो दिल होगा ये पहने, चाहे घड़ी हो, चाहे कपड़े हैं या जूते चप्पल, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर उसमें दिल लगी तो दिल होगा कि पहने, ऐसा ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज़ होगी तो संभालना पड़ेगा ना, तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बहुत महंगी चीज़ ले ली और उसको पहन लिया तो बार बार बुद्धि में रहेगा कहीं गुम ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, तो बुद्धि उसमें लग जाती है। गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह देह अभिमान की बातें हैं, फिर सर्विस के बदले डिससर्विस भी ज़रूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं। शिव बाबा को तो है ही नहीं अभिमान, लेकिन ब्रह्मा बाबा भगवान का रथ है, फिर भी बाबा ने कहा देखो कितना साधारण चलते हैं। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भले अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। लड़ना झगड़ना, संस्कारों का टकराव होना, ये सब देह अभिमान के कारण होता है, लून पानी बन जाते हैं। कोई भी बात में झट बिगड़ पड़ना ये भी नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाते हैं, बाबा ने कहा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे।
कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं? कहूँगा बच्चे तो अनगिनत है, परंतु बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? परंतु कोई कपूत है, कोई सपूत, अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। तो बाबा की गिनती में कौन आएंगे? जो अच्छे सपूत हैं, वफादार फरमान बरदार है, वही बच्चे बाप की गिनती में आएंगे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरा है, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। बाबा ने देह अभिमान के बहुत प्रकार बताए ना, तो बाबा ने कहा इसलिए अपनी चेकिंग करना है, कभी अभिमान में नहीं आना। वरदान है, समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना, अर्थात जमा करना, इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। शूद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। देना ही क्या हो गया? लेना। तो शूद्र बुद्धि जो अभिमान की बुद्धि है, उसको बाप के आगे समर्पित करना माना बाप से दिव्य बुद्धि का वरदान ले लेना। स्लोगन है, एक बाप दूसरा न कोई। इस विधि द्वारा, एक बाप दूसरा ना कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। विधि सही तो वृद्धि ऑटोमेटिक होती रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा है, जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। है ही ना, मन तो बाप का है अगर, तो फिर प्रश्न कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती है। अंदर बाबा का ज्ञान सूर्य का प्रकाश आता जाएगा, उतना उतना हमसे प्यार की लहरें, प्यार की किरणें अन्य तक जाती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।